तो हेलो गाइस, वेलकम टू द खालिद फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप दवा का जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसको देख के कैसे पहचान सकते हैं कि किस में यूज की जाती है। अगर आप कहीं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ट्रिक्स हैं जो इनका हम यूज करके हम पता करेंगे कि कौन सी टेबलेट किस में यूज होती है। ठीक है, वो उस टेबलेट आप खुद बताओगे किस में यूज होती है, बस हम ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे यूज करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है, ठीक है, कि परफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। देखिए, परफिक्स और सफिक्स में अंतर होता है। जो परफिक्स होता है, सॉरी, ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो परफिक्स होता है। सफिक्स होता है, परफिक्स क्या होता है। देखिए, जो सफिक्स होता है वो क्या बोला, ए लेटर दैट एट द एंड ऑफ द वर्ड। ये जो सफिक्स होता है वो वर्ड के अंतिम अंत में ऐड होता है, अंत में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं, जैसे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जो TION है वो क्या है, वो सफिक्स है। ओके, अब परफिक्स, परफिक्स जो वर्ड होता है उसके पहले, ठीक है, परफिक्स वर्ड के पहले जुड़ता है और जो सफिक्स होता है वो वर्ड के अंतिम में जुड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये पेंटाप्राजोल, ये पेंटाप डी के नाम से आता है, ये इसका नाम हो गया, ये ब्रांड नेम है पेंटाप डी, बट इसका जो फार्मूला है जो पेंटाप्राजोल है। ठीक है, देखिए, जो आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हो या कहीं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको नाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। देखिए, जो नाम होता है वो तो हर कंपनी का अलग नेम होता है। जैसे ये एरिस्टो कंपनी है, तो एरिस्टो इस कंपनी का नाम अपने उसने रखा है, पेंटाप डी नाम रखा है। ठीक है, तो ये जो नाम है ये तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। आपको बस मेन याद रखना है फार्मूला। ठीक है, जो पेंटाप्राजोल हो गया, क्या यूज करके क्या हम कैसे पहचानेंगे दवा को। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है PRAZOLA, प्राजोल। प्राजोल आपको याद रखना है। आपको जितनी भी दवाइयां आपके सामने आएंगी, फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल आ जाएगी, रेबिप्राजोल आ जाएगी, पेंडाप्राजोल आ जाएगी, इसोमेप्राजोल आ जाएगी। देखिए, ओमेप्राजोल में आप देख सकते हैं, ओमेप्राजोल में PRAZOLE सेम आ रहा है कि नहीं। अब वही देख लीजिए, रेबिप्राजोल में PRAZOLE, पेंटाप्राजोल में PRAZOLE। ठीक है, वही इसोमेप्राजोल में वही आ रहा, सेम आ रहा है। ठीक है, देखिए, जो प्राजोल, ओमेप्राजोल तो कैप्सूल आप लोगों ने बहुत ही सुना ही होगा, ये तो आमतौर पर है। ठीक है, तो जो प्राजोल होता है वो क्या करता है, एसिडिक, जो हमारे पेट में एसिडिक बनता है उसको क्या करता है, वो कम करता है। ठीक है, वो पीएच को हमारे कम करता है। और जो पीएच का सामान है, हमारे पीएच का कितना होना चाहिए, 1.5 से 3 पॉइंट लगभग होना चाहिए। ठीक है, 3 के आसपास होना चाहिए। तो उसको पीएच को अगर वो बढ़ जाता है तो उसको कम करता है, और गैस के लिए यूज किया जाता है एंड अल्सर के लिए यूज किया जाता है, ये जो ओमेप्राजोल कैप्सूल होता है। ठीक है, अब आपको गैस वाले जितने भी कैप्सूल आ जाएंगे सबका आप यूं फटाफट जवाब दोगे, कह रहे ये तो गैस वाला कैप्सूल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आ गया कोई पेंटाप्राजोल लेके आ गया, तो आप सोचोगे यार ओमेप्राजोल तो यार हम जानते थे यार, ये पेंटाप्राजोल क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ यार, ये PRAZOLE आ रहा है। हाँ यार, ये कौन सा है, हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, पेंटाप्राजोल हो जाएगा। तो मतलब कौन सा, ये गैस वाला कैप्सूल हो जाएगा। अब देखो, इसोमेप्राजोल अगर कोई लेके आ गया तो ये भी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, जिससे ये पेंटाप्राजोल, इसमें PRAZOLE आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ये भाई गैस वाला कैप्सूल है। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा दूसरा ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये एंटी वोमिटिंग मेरी जाती है। ठीक है, ये इसमें वोमिटिंग भी ठीक करेगा ये। अब देख लीजिए यहाँ पे रेबिप्राजोल का है, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेबीबेट। अब रेबीबेट LSR है। ठीक है, अब अगर इसके दूसरी कंपनी का लोगे तो उसका नाम डिफरेंट होगा, उसका दूसरा भी नाम, सभी कंपनी का नाम अलग अलग होता है, क्योंकि एक कंपनी, ये नियम है, ठीक है, कि अगर एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी का नाम चोरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कहाँ PRAZOLE इसमें भी आ रहा है। ओके, अब देख लीजिए, यही दूसरा कैप्सूल हुआ है इसोमेप्राजोल, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसोमेक D40, मतलब 40 mg का है। ठीक है, तो इसोमेक, इसमें इसोमेप्राजोल आ रहा है, PRAZOLE आ रहा है। ओके, इसमें ओमेप्राजोल में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है NaZOLE, नेजोल। अगर आपको कहीं भी नेजोल देखने को मिल जाता है तो आपको फटाक से ये मानना है कि ये एंटी फंगल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखना, ये एंटी फंगल है तो एंटी फंगल है, एंटी फंगल ड्रग्स। अब एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी होती है जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या होती है, एंटी फंगस, ये फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये फंगस की दवा हो गई, अब ये एंटी फंगस हो गई दवा। तो एंटी फंगस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ उदाहरण लिख दिए, जैसे केटोकेनाजोल, जो केटोकेनाजोल होती है वो भी फंगस की दवा होती है। फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल तो आमतौर पर बहुत ही ज्यादा होती है, एंड कीटोकोनाजोल एंड मीकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल। ठीक है, तो जो इट्रोकोनाजोल हो गई, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो ये रेड से लिखा है ना, ये बिल्कुल सेम आ रहा है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, नेजोल। नेजोल मतलब जिसके लास्ट में नेजोल आ जाए, आपको बस इतना याद रखना है कि ये एंटी फंगल तो है, फंगस है, फंगस है।
ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे कीटोकोनाजोल में भी नेजोल आ रहा है, फ्लूकोना में भी नेजोल आ रहा है। ओके, अब इसका हम देखिए इसका थोड़ा वो लेते हैं, चित्र से देखते हैं। देखिए कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल इसमें नेजोल आ रहा है, ये क्रिया में 2% है, हाँ भाई बिल्कुल है, 60 mg की है। एंड ये देखो कीटोकोनाजोल आ रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मीकोनाजोल, 1 किलो आ गया, यहाँ पे NaZOLE, यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है, नेजोल आ रहा है हमारा, ठीक है। हाँ, एंटी फंगस है। कैंडी फोर्स, ये तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये तो हर जगह अवेलेबल होता है। एंड फ्लूकोनाजोल, यहाँ पे भी नेजोल आ रहा है, जो कि 150 mg की है, एंड 300 mg आती है, एंड 40 mg की 200 mg की भी आती है। ओके ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड थर्ड क्या है, फीनेक। अगर आपको कहीं फीनेक नजर आ जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये पेन किलर है, एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है। जो फीनेक होता है, जो डाइक्लोफेनिक हो गई, जिससे कि फॉर एग्जांपल जो उदाहरण दिए गए हैं, डाइक्लोफेनिक दिए गए हैं, एस्क्लोफेनिक दिए गए हैं। देखिए डाइक्लोफेनिक तो आमतौर पर बहुत ही ये जो जहाँ जहाँ पुड़िया पान वगैरह मिलता है ना, परचून की दुकान जैसे कहते हैं, वहां तो बहुत ही आमतौर पर मिल जाता है, डाइक्लो रखे होते हैं, बहुत ही वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। ओके, तो डाइक्लोफेनिक इसमें भी FeNaC फीनेक आ रहा है। ओके, अब स्क्लोफेनिक में भी FeNaC आ रहा है, ठीक है। तो फीनेक हो गया, ये इनसे क्या मतलब हुआ, ये किसमें दवा यूज की जाती है, फीनेक। फीनेक मतलब आपको इतना याद रखना, ये पेन किलर है, ठीक है। एंड इसका यूज एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जाता है, बट इसका ज्यादातर यूज पेन किलर के रूप में भी ही किया जाता है। ओके, अब इसका देखिए यहाँ पे डाइक्लोफेनिक, इसका जो नाम है, इसके ब्रांड नेम नहीं दिया है, हाँ इसका नाम दिया है, स्क्लोफेनिक का दिया है। देखिए एकेनिक्स एपी, एकेनिक्स एपी मतलब इसमें पैरासिटामॉल भी है एंड एस्क्लोफेनिक भी है, जो कि यूज किया जाएगा एंटीपायरेटिक एंड एंटी पेन किलर, ठीक है। ओके, अब हम फोर्थ हमारा है डेजोल। आपको जहाँ पे डेजोल नजर आ जाए वहां पे आपको बस इतना याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक है। अब देखिए एंटीबायोटिक तो बहुत सी प्रकार की होती है, कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जिसे जिनका मुख्य रूप से कुछ अलग ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए मेट्रोनिडाजोल। अब मेट्रोनिडाजोल का कोई यूज आपको बुखार में थोड़ी दे देगा, है तो एंटीबायोटिक ही, बट इसका यूज आप ये बताओ, इसका कोई यूज कभी बुखार में दिया है कोई ने, किसी ने नहीं दिया होगा ना। आप जहां भी सीखते होगे ना वहां पे आज तक नहीं दिया होगा बुखार में, ठीक है। तो ऐसे ही है तो एंटीबायोटिक, बट इसका यूज कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि ट्रिनिडाजोल हो गया एंड सेक्निडाजोल हो गया, ओरिंडाजोल हो गया एंड मेट्रोनिडाजोल हो गया एंड एल्बेंडाजोल हो गया। जैसे एल्बेंडाजोल हो गई यहाँ पे। देखिए अब डेजोल से आपको इसे याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल, ये क्या होती है, जो पेट में आंत में हमारे जो कीड़े हो जाते हैं उनसे उनका क्या करता है, उनको किल करने का काम करता है। एंड इसको पेचेस, मतलब इसको पेचेस के रूप में, लूज मोशन के रूप में यूज करते हैं। एंड जिसे लूज मोशन हो गया और अल्सर किसे हो जाता है पेट में अगर, और पेट में जिसे वो हो गए पेचेस हो गए, किसी को पेचेस के रूप में भी यूज किया जाता है, पेचेस, ठीक है। अल्बेंडाजोल क्या होता है, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, उनको भी उसमें यूज किया जाता है। ओरिंडाजोल ये भाई वही है, सेम यूसेज है, ठीक है, सेम यूसेज है। अब सभी में देखिए डेजोल आ रहा है, आप सभी में अगर गौर करोगे तो इसमें डेजोल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी डेजोल आ रहा है, इसमें भी डेजोल आ रहा है, इसमें भी डेजोल आ रहा है एंड इसमें भी। तो सभी का लगभग यूजेस सेम ही है, बट कुछ का डिफरेंस है। जैसे अल्बेंडाजोल का खासकर यूज किसमें किया जाता है, पेट में जो बच्चों के कीड़े हो जाते हैं या बूढ़ों में हो जाते हैं तो उनमें यूज किया जाता है खासकर। एंड मेट्रोनिडाजोल का आमतौर पर इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखो जो मेट्रोनिडाजोल होगी, मेट्रोजिल, जिसका नाम ब्रांड नेम क्या है, मेट्रोजिल है, उसका यूसेज कभी कभी इसे जो मुंह में अल्सर हो जाता है ना उसमें भी यूज किया जाता है, बहुत सी बीमारियों में यूज होती है, ठीक है। एंड इसका यूज किसी को लूज मोशन हुए तब उसके आफ्टर उसके इसकी जो वो ड्रिप होती है वो भी दी जाती है, एंड इसका टेबल रहता है वो भी दिया जाता है। एंड जैसे ट्रिनिडाजोल हो गई, किसी को अगर लूज मोशन है उसमें आंव गिर रहा है तो ट्रिनिडाजोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सबको ओरिंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल का यूसेज सेम ही लगभग है, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं हम इसको, हमारे यहाँ पे इमेज है टिनिडोल की, जो कि 500 mg की है, जो कौन से ब्रांड नेम से आती है, नेजोल के नाम से। अब इसमें देखेंगे आप डेजोल आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे फ्लाजिल देख लीजिए, मेट्रोनिडाजोल इसमें आ रहा है, इसमें आखिर में डेजोल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एंड अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक दूसरा जो फ्लोक्सिन। अगर आपको फ्लोक्सिन कहीं दिख जाए तो आपको जिसके लास्ट में फ्लोक्सिन दिख जाए, कोई भी फार्मूला हो, कोई भी ब्रांड नेम, देखिए ब्रांड नेम से आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आपको बस फार्मूला देखना है, और फार्मूले में आपको ये देखना है कि इसमें क्या आखिर में क्या आ रहा है, सफिक्स में, और सफिक्स कहाँ, लास्ट में जुड़ता है, तो आपको देखना है सफिक्स क्या है उसका, सफिक्स जिससे अगर आपको देखने को मिल जाए फ्लोक्सासिन अगर देखने को मिल जाए तो आपको बस ये इतना मार देना कि ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गई, ओके।
अब फ्लोक्सासिन के यूजेस क्या होता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन हो गई। ओफ्लॉक्सासिन जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि इसका यूज पायरेटिक मतलब बुखार में यूज किया जाता है एंड बुखार में यूज किया जाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन जिससे कि इसका कहीं आप नॉरफ्लॉक्सा का यूज कर सकते हो, बुखार में भी यूज कर सकते हो। एंड वेजाइनल इन्फेक्शन है। वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, आप वेजाइनल को गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा इसका नॉरफ्लॉक्सासिन का, ठीक है। अब हमारा सेकंड देखिए नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन क्या होती है, ये वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज की जाती है, ठीक है। वेजाइनल इन्फेक्शन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि यूज किया जाते हैं बुखार में भी यूज किया जाता है एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। ओके, लिवोफ्लॉक्सासिन जो कि खासकर तो यूज किया जाता है किसमें, है तो सभी एंटीबायोटिक ही, बट इसका डिफरेंस यूजेस होता है कुछ कुछ, ठीक है। एंड लिवोफ्लॉक्सासिन जिसे कि आप यूज कर सकते हो, इसको यूज करते हैं जो भी अगर आपका जो आइंस्टीन होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं जो आपकी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आपके कुछ जख्म वगैरह हो जाती है या अल्सर हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो आपका वहाँ लिवोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम देख सकते हो फ्लॉक्सासिन, यहाँ पे फ्लोक्सासिन लिखा है, ठीक है। फ्लोक्सासिन मतलब वही है, ये एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, यहाँ पे लिवोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। एंड इसी का ब्रांड नेम तो आपको याद ही रखना है। ओके, इससे ब्रांड नेम याद रखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। एंड थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।